नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथियों, वह प्रश्न हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो, बिहार से संबंधित आपको सभी प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे। निचोड़ हम 100 प्रश्न साथियों आज के इस वीडियो में लाए हैं। बिहार के सभी एग्जाम में दोस्तों बिहार जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथियों, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। तो चलिए साथियों, आज के इस बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। कहता है बिहार की राजधानी कहाँ पर है। दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, दरभंगा, मुंगेर और पूर्णिया दिया गया है। तो पटना है बिहार की राजधानी। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। बिहार का दोस्तों उच्च न्यायालय आपसे पूछा जाए तो पटना बोलिएगा। पटना बिहार का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार की राजकीय भाषा क्या है। हिंदी व उर्दू, हिंदी व संस्कृत, संस्कृत व उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो हिंदी व उर्दू है बिहार की राजकीय भाषा, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। नीम, पीपल, आम और बेल दिया गया है। कौन है दोस्तों? तो पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष। यही दोस्तों अगर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा जाता तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप बोलते बरगद। बरगद बोलते भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। आम का दोस्तों बात किया जाए तो आम भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन संख्या 6 साथियों आपके सामने है। कहता है बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु पूछा जा रहा है तो बैल है दोस्तों, जिसको गोर बोला जाता है। तो यह बिहार का राजकीय पशु है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए, तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु। साथियों, बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के सभी एग्जाम में बिहार जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम रिवीजन के तौर पे आपको महत्वपूर्ण 100 प्रश्न डिस्कस करवा देंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न कहता है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। कोयल, हंस, गोरैया और कौवा दिया गया है। साथियों, गोरैया है, याद रखिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी। यही अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा साथियों? तो मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। प्रश्न संख्या 8 कहता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पटना, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा पटना है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। गुलाब, कमल, चमेली और गेंदा दिया गया है। बिहार का राजकीय पुष्प साथियों, बिहार का राजकीय फूल है, आपको फूल है गेंदा। यही अगर भारत का राष्ट्रीय फूल पूछता तो कमल बोलते। कमल दोस्तों
भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। मुंगेर, सीतामढ़ी, शेखपुरा और खगड़िया दिया गया है। तो साथियों शेखपुरा हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, औरंगाबाद। इस प्रश्न का उत्तर मुंगेर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों मुंगेर में याद रखिएगा बंदूक का कारखाना है। बंदूक का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है, और सिगरेट का कारखाना भी दोस्तों मुंगेर में है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। कहता बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपको गोपालगंज है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में साथियों सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कहता है कौन सा है? तो उसका नाम है रोहतास। साथियों शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। समस्तीपुर, पूर्णिया, खगड़िया, गया दिया गया है। तो इसका उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा। अब पूर्णिया हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्तों गया का बात किया जाए तो सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो आप बोलिएगा गया जिला, तब उत्तर क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या साथियों 16 आपके सामने है। कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर और अररिया दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर औरंगाबाद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जिला हो जाएगा आपको गया, और बिहार में सबसे गर्म जिला भी पूछा जाए तो गर्म जिला भी बोलिएगा गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे बड़ा नगर है भागलपुर, मधुबनी, पटना और दरभंगा। कौन है दोस्तों? तो पटना है बिहार में सबसे बड़ा नगर। भागलपुर में दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है। इस बात को याद रखिएगा आप। सिल्क सिटी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? मूल रूप से दोस्तों बिहार शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है तो बोध मठ है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? 15 अप्रैल 1930, 6 फरवरी 1929, 6 फरवरी 1921, 15 अप्रैल 1934 दिया गया है। साथियों यह हुआ था आपको 15 अप्रैल 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई? 1936, 1911, 1906 और 1892 दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1906। तो ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। प्रश्न संख्या 22 देखिए साथियों। कहता बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में गठन
कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1580 में। तो 1580 ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916, 1921, 1915 और 1918। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। तो विकल्प दोस्तों ए को लॉक कर दीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? साथियों, कहता झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो यह अलग हुआ था आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। कहता बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार और दोस्तों उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में हुआ था बिहार और उड़ीसा का विभाजन। अगला प्रश्न कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, जयप्रकाश नारायण और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व साथियों किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। कौन थे दोस्तों इस समाचार पत्र के संस्थापक? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए। कहता बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, कहता सहजानंद, सरस्वती और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ सहजानंद सरस्वती। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कौन से सन में होता है? कब हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन किया गया मार्च 1929 में इसका गठन किया गया। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? पटना, गया, दरभंगा, हरिपुरा। कहाँ हुआ था? तो हुआ था गया में। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? दोस्तों बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। तो ऑप्शन बी दोस्तों दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्लाह, कहता है तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। कौन बनाया दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी? तो शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। इसका बचपन का नाम पूछा जाता है तो फरीद खां बोलिएगा दोस्तों, इसका बचपन का नाम हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न कहता है बिहार में लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में दोस्तों लोकप्रिय सुल्तान पूछा जा रहा है तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था इन्होंने। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? अभी साथियों तुरंत बताए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो 35 नंबर का प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं और जहांगीर। किसने मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था।
बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1571 में। दोस्तों अकबर याद रखिएगा अशिक्षित मुगल शासक था। कहता है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ चला जाएगा, मध्य काल में इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहता पाटलिपुत्र के संस्थापक थे अशोक, बिंबिसार, उदयन और इनमें से कोई नहीं। कौन थे साथियों? तो उदयन हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र के संस्थापक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था मिट्टी का, लकड़ी का, ईंटों का, पत्थर का? किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 40 है आपके सामने। कहता पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कौन शासक ने बनाया था अपनी राजधानी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का मृत्यु दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कब हुआ था? 9 मई 1858, 10 जून 1858, 12 मई 1858 और 14 अप्रैल 1858। 9 मई 1858 में इसका मृत्यु हो गया था बाबू कुंवर सिंह का। कहता बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बलिया, अलीपुर, चंपारण और रांची दिया गया है। दोस्तों रांची हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता स्वामी शाहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ, इसका संबंध था। ऑप्शन ए में दिया गया है, स्वामी शाहजानंद का संबंध था साथियों बिहार के किसान आंदोलन के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन कहता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों कौन थे? तो चाणक्य थे। दोस्तों इसमें बिहार से रिलेटेड आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, वो हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का प्रश्न हो। देखिए अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों जो कौन किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखिए कहता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई लाहौर में, दिल्ली में, पटना में, नासिक में? कहाँ इसकी बैठक हुई थी मित्रों? तो इसका बैठक हुआ था पटना में। तो ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता श्री नरसिंह नारायण क्या थे साथियों? यह थे आपको समाजवादी। तो ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? किसान सभा, कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी? किस पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण? तो यह दोस्तों समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा दोस्तों किस गांव से थे? तो अमराहा गांव से थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल, कैंप जेल? किस जेल में इसे दोस्तों भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है?
बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। साथियों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, बिहार के प्रथम सीएम थे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल देश की सीमा दोस्तों बिहार राज्य से जुड़ती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 45.85%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 54, कहता आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, उस प्रजाति का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो सफेदा उस प्रजाति का नाम है। और आम का दोस्तों अगर आपसे वनस्पतिक नाम पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका आप बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न कहता बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कौन नदी को बिहार का शोक कहा जाता? कहता घाघरा, कोसी, सोन, अजय। किस नदी को दोस्तों बोला जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कौन नदी का उद्गम दोस्तों अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर दीजिए, मैदानी क्षेत्र में इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है दोस्तों बरौनी में है। कहाँ है? तो बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? पुनपुन, गंगा, कोसी और फल्गु दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, कोसी, जिस नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं उस पे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी की दोस्तों लंबाई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बोलिएगा 2525 मीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस फल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? कौन फल के उत्पादन में? तो मखान। तो साथियों ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा, जूट, सीमेंट और रेशम दिया गया है। तो सीमेंट के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कहता बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में साथियों कोयले का अनुमानित भंडार पूछा जा रहा है। 16 करोड़ टन अनुमानित भंडार है। कोयले का 4 प्रकार होता है। एक होता है दोस्तों एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को, और सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों माना जाता है पीट को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से, तो लिग्नाइट को दोस्तों भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों मुलायम कोयला आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। साथियों सभी एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ही वीडियो में दोस्तों हम निचोड़ प्रश्न करा देंगे बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए, बिहार जीके से संबंधित। कहता पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर दिया गया है। इसका सही उत्तर लॉक कर दीजिए आप हाजीपुर के साथ। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा
इसमें से 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। कथा मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, तो बिहार राज्य है दोस्तों। ऑप्शन याद रखिएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा, नवादा, मुंगेर और पटना आपके पास विकल्प दिया गया है। इसका सही उत्तर नवादा हो जाएगा। नवादा में स्थित है ककोलत जलप्रपात, तो ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। कटिहार ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन झील दोस्तों बिहार में स्थित है? कहता सुखना झील, सांभर झील, अनुपम झील, कामा झील। कौन झील दोस्तों बिहार में स्थित है? तो इसका उत्तर अनुपम झील। साथियों सांभर झील का बात किया जाए तो यह आपको स्थित है राजस्थान में स्थित है सांभर झील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन और रसायन विज्ञान दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर बौद्ध धर्म दर्शन हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय इसके लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बोलिएगा साथियों कुमार गुप्त बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कुमार गुप्त बोलिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया था? तब बख्तियार खिलजी ने इसे जलाने का काम किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो मुसलमान दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री आपसे पूछा जा रहा है, रॉल्फ फिच हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कहता अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों बृहदत्त था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था उसका क्या नाम है? स्कंदगुप्त, रामगुप्त और समुद्रगुप्त दिया गया है विकल्प में। स्कंदगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त से साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भारत का साथियों नेपोलियन पूछा जाए आपसे, तब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कहता सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। दोस्तों बिंबिसार याद रखिएगा, अजात शत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पूछा जा रहा है, तब पाली हो जाएगा। ऑप्शन सी में दोस्तों पाली दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो अर्थशास्त्र, दिव्यावादन कहता है, उसके बाद इंडिका, अशोक के शिलालेख। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इंडिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? गुप्त, मौर्य, नंद और हर्यक। अजात शत्रु के वंश का नाम था दोस्तों हर्यक वंश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर पाए? अजात शत्रु दोस्तों किस राज्य को पराजित नहीं कर पाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवंती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी साथियों? तो वैशाली। ऑप्शन सी इसका उत्तर चला जाएगा, वैशाली हो जाएगा।
निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया कौन नदी किया? तो कोसी नदी किया। तो कोसी नदी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। तो ऑप्शन दोस्तों बी इसका उत्तर लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? कौन भाग दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूमि दिए गए थे। ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को, राज्य संसाधन को, संस्कृति को, सामाजिक स्थिति को। साथियों इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आर्थिक स्थिति को इसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? कब दिया था? तो 1942 में दिया था। तो 1942 इसका उत्तर चला जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? इसकी पहली बैठक दोस्तों पटना में कब हुई थी? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर 1934 हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 86 दोस्तों आपके सामने है। इसका सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? कब किया गया था? 1908 में किया गया था। अगला प्रश्न कहता है पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? साथियों पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। तो ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कहता है बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खां साथियों किससे संबंधित थे? शहनाई वादन से यह संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? किसका नहीं किया था? तो हंस का नहीं किया था। ऑप्शन बी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 देखिए साथियों कहता है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? प्राचीन काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्य काल के, आधुनिक काल के? किस काल के दोस्तों यह कवि थे? तो मध्य काल के कवि थे महाकवि विद्यापति का अगर बात किया जाए तो। कहता दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? किस रचना से हुए? तो यह हुए थे हुंकार से। तो हुंकार साथियों ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? केरल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दिया गया। दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला दोस्तों किस गांव के निवासी थे? मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कहता उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। किसके साथ जुड़े थे साथियों? तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। किस प्रांत से दोस्तों? तो बिहार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कहता धीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, हमीरपुर के? कहाँ के राजा थे? बाबू वीर कुंवर सिंह का बात हो रहा है। तो जगदीशपुर के दोस्तों राजा थे। तो ऑप्शन सी लॉक कर लीजिएगा
इसका सही उत्तर। कथा कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था साथियों? कैप्टन डनवर। तो ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। प्रश्न संख्या 98 देखिए, कथा कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? बाबू कुंवर सिंह के पिता का नाम पूछा जा रहा है साथियों। तो साहबजादा सिंह और पंचरतन कुंवर माता जी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता बिहार की प्रचलित कला है मुगल, मधुबनी, अवधी और ये सभी दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज का यह बिहार स्पेशल जीके का सीरीज आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को डिस्कस किए जो बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।